नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं चाइना या इंडिया 100% टैरिफ किसके ऊपर। मतलब आजकल टैरिफ की बातें तो ऐसे होती है, इस पर डाल दो 100%, इसके ऊपर दूसरा परसेंट डाल दो। अरे भाई तुम खाओगे क्या? नंगे कैसे रहोगे? कपड़े पहनोगे क्या? इससे वेरी क्रेजी सिचुएशन। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इकोनॉमी में, क्योंकि ट्रेजरी एम्प्टी है। अभी आप नंबर्स दिखा सकते हो पब्लिक को, शायद जूते ना लगे, लेकिन अंदर से पैसा नहीं है किसी को देने के लिए भी। बेसिक गवर्नमेंट की सैलरीज लगाने के लिए पैसा चाहिए। ये अमेरिका का हाल है और बाकी देशों का हाल क्या है मुझे पता नहीं। तो अब बात हो रही है कि यूरोप 100% टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर। अगर यूरोप 100% टैरिफ लगाता है चाइना के ऊपर तो कल से कपड़े बिकने बंद हो जाएंगे। ओके, टॉयलेट रोल बिकने बंद हो जाएंगे। बेसिक एम्यूनिटीज, प्लास्टिक बॉक्सेस, बाल्टी, मग, टूथब्रश सब बंद हो जाएगा। दातून करना पड़ेगा, वहां पे तो पेड़ में दातून भी नहीं होती। दांत छिल जाएंगे। टूथपेस्ट बंद हो जाएगा बनाना। साबुन नहीं मिलेगा। अभी जो बड़े बड़े सुगंधित आप लगाते हैं साबुन, वो सब नहीं मिलेंगे। ये यूरोप की हालत बता रहा हूँ। अमेरिका में सिमिलर हैबिट्स, सिमिलर। लगा दो आज टैरिफ। एक्चुअली ये जो टैरिफ की बात हो रही है, ये अमेरिका जो है चाहता है यूरोप युद्ध करे यूक्रेन के बिहाफ पर रशिया से। बेसिकली ये बात हो रही है। और तेल खरीदे, वेपन्स खरीदे अमेरिका से। अब यूरोप को ये प्रपोजल अच्छा नहीं लग रहा है। नेचुरल है। कल से सूट भी नहीं मिलेंगे, कपड़े भी नहीं होंगे, न बनियान होगा, न कच्चा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये चाहता है अमेरिका। दाद देता हूँ हमारे लीडर्स की अमेरिका में कि आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे। अब यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं। यूक्रेन फिर भी बच जाएगा क्योंकि रशिया उसके ऊपर दया दिखाने वाला है। यूक्रेन का कल जेलेंस्की बोल दे मेरे से बहुत गलती हो गई, प्लीज सॉरी, मैं रशिया आपके साथ हूँ, बच जाएगा। यूक्रेन बचा ले, रशिया उसको बचा लेगा। रशिया उसको ऑलरेडी अपनी टेरिटरी मानता है, बात खत्म हो जाएगी वहां पे। लेकिन जिनको पैसा कमाना था उस युद्ध से, उनका क्या होगा? है ना, उनका कमाना क्या होगा? उनका क्या होगा जिनको पैसा कमाना है ना? तो ये पूरा यूक्रेन का युद्ध ये था कि अमेरिका जो है पैसा बेचेगा, सब बेचेगा, सेल्स बढ़ाएगा वेपन्स की और अमेरिका को बचा लेगा। अब उनको उल्टा हो गया कि रशिया ने बुरी तरह से पीट दिया और रशिया धीरे धीरे युद्ध कर रहा है। अभी बनाते जा रहे हैं, युद्ध करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, युद्ध करते जा रहे हैं। उनके सारे पुराने वेपन्स उन्होंने ख़त्म कर दिए और शायद थोड़ा बहुत ही लास्ट कुछ ट्रांचेस बचा होगा। आप सोचिए कितना इकट्ठा किया होगा रशिया ने कि सब यूज़ करने के बाद भी बहुत कुछ बचा है। इमेजिन करिए, सोवियत एरा के बॉम्ब्स को उन्होंने ग्लाइड बॉम्ब्स बना दिया। इनोवेशन देखिए, SU-24 के साथ भेज रहे हैं ग्लाइड बॉम्ब्स जो कि GPS, जो कि लॉसनास एनेबल्ड है, और वो ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं। बड़े बड़े बम, 1500 पाउंड के बम, मतलब ह्यूज बॉम्ब्स, और ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं। उनको मिसाइल बना दिया उसने, ग्लाइड किट्स बन गई। फिर ड्रोन्स पे उसने पुराने खत्म कर दिया, जरान को यूज कर रहा है। शाहिद को ड्रोन्स का अपडेट बना दिया उसने, ईरानियन ड्रोन्स का। तो इनोवेशन पे इनोवेशन चल रही है वहां पे, और ज्यादा बारूद यूज हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, माइनिंग बढ़ गई है, मेटल्स का आगे हो गया, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। तो अब रशिया ऑलरेडी दूसरे युद्ध की तैयारी कर चुका है, और यूरोपियंस ने को जो यूक्रेन ने चूरा लगाया था कि इसकी पूरी सेना खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई, खत्म। पता लगा जनवरी से अब तक सिंगल डिजिट में कैजुअलिटीज है रशिया में, सिंगल डिजिट में। सिविलियन कैजुअलिटीज ज़्यादा है, मिलिट्री कैजुअलिटीज बहुत ही कम है। कुछ सोल्जर्स ही नहीं है यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए, सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 45 साल से ऊपर की उम्र है एवरेज। ओके, 55 आती है एवरेज इमेज, अभी एवरेज आ रही है। तो ग्राउंड पे सिचुएशन है, सारे मर्सिनरी खत्म हो गए यूरोप के, जो वेस्टर्न यूरोप से लाए गए थे। भयंकर सिचुएशन। अब इन लोगों को लग रहा था
कि यहाँ पे हम अमेरिका वेपन्स करेगा, ट्रम्प भी ऐसे घोड़े पे सवार होके आए जोश जोश में, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, इस पे टैरिफ। रियलिटी पता नहीं थी ग्राउंड पे क्या है। पुतिन आए, समझा दिया थोड़ा सा, अब सब पीछे हो गए। एग्जैक्टली तभी हुआ। उसके बाद भारत ने भी थोड़ा गेम खेल लिया चाइना के साथ, रशिया के साथ, और उधर भी गेम हो गया। अब चारों खाने चित। आप टैरिफ की बात करते रहो, कोई टैरिफ लगाने वाला ही नहीं। कौन टैरिफ लगाएगा? यूरोप लगाने वाला नहीं है। सबने इंडिविजुअल एफटीए साइन कर लिए। कौन से करोगे? यूरोपियन काउंसिल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नेटो की धमकी, उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किया पोलैंड में। रशियन, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा मेरे को, आई एम जस्ट गोइंग बाय व्हाट डेटा इज देयर। जितना भी सर्च करो उसमें लगता है कि रशियन ड्रोन इतना दूर जा ही नहीं सकते, तो खुद ही ने ड्रोन फेंका अंदर से पोलैंड के अंदर। और पोलैंड वाले आपको शुरू में मालूम है पोलिश जोक्स क्यों बनते हैं, सबको मालूम है। ये पाकिस्तानी वजह से हैं, मेंढक के जैसे उछलते रहते हैं और फिर हवा निकल जाती है। टर्टर करते हैं तो क्या होता है? सांप आता है काटने के लिए। तो एग्जैक्टली हो रहा है पोलैंड के साथ। पोलैंड को कभी सीरियसली मत लेना। ये वो वाले लोग हैं कि अगर जीत गए तो मेरी वजह से, हार गए तो भगवान की वजह से। ये कैथोलिक चर्च वाले लोग हैं सारे। तो इनका कभी भी डोंट टेक देम सीरियसली। दे आर ओनली गुड फॉर द सॉकर फील्ड, उसमें भी शायद हारते हैं। सॉकर मतलब फुटबॉल। तो पोलिश के ऊपर पूरा उकसाया, और नेटो 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 अब जो देगा। क्या किया नेटो ने? F-35 उड़ाया, F-35 पकड़ लिया S-400 ने। पूरे बेलारूसियन बॉर्डर पे सब जगह S-400 लगा हुआ है, पकड़ लिया उसने वापस। तो वापस चले गए। F-22 आया, वही पकड़ लिया, वापस चले गए। B-2 बम्बर घुस नहीं सकता। B-2 बम्बर लड़ सकता है ईरान के विरुद्ध, जब सब कुछ हटा देंगे आप तब लड़ेगा, है ना। भारत के ऊपर नहीं आता, भारत परमिशन लेता है। F-22 भी आता है, भारत में परमिशन लेता है, हम लोग पकड़ लेते हैं उनको। जो भी भेजा सब पकड़ लिया, अब पीछे बैठ गए, नहीं कर सकते आक्रमण। फिर कोई न्यूज़ रिपोर्ट बोल देती है रशिया ने ओरेशनिक तैयार कर दिया, यूरोप के ऊपर डर के मारे वापस बैठ जाते हैं। तो ये ड्रामा चल रहा है, कभी चाइना पे 100%, कभी इंडिया पे 100%। अभी चाइना, इंडिया का 50% हो गया, अब लोग बोल रहे हैं चाइना टारगेट है। नहीं भाई, टारगेट इज ओनली इंडिया, नॉट चाइना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाइंड, अमेरिका के साथ दोस्त है वो। अगर वो नहीं करेंगे तो बेचारों को खाएंगे क्या? देयर इकोनॉमी इज सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है। तो टारगेट स्टिल सिर्फ इंडिया, बिकॉज इंडिया पे डेमोक्रेसी उनको दिखता है, थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है। राहुल गांधी कुछ बोल देगा या चिदम्बरम कुछ बोल देगा, ये सब उनके चलता रहता है। इट्स फुल कॉमेडी। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब अमेरिका किस पर टैरिफ लगाएगा? सारी टैरिफ की बातें तो फिस हो गई। अभी ट्रम्प चाचा भारत से दोस्ती की बात कर रहे हैं, जीरो टैरिफ पे बात हो रही है इस समय। जीरो टैरिफ, फ्री ट्रेड डील की बात हो रही है, क्योंकि भारत ने सबके साथ फ्री ट्रेड डील करना शुरू कर दिया है। अभी मेक्सिको के साथ भी, चिले के साथ भी, पेरू के साथ भी, ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी कर लिया है, अब फ्रांस के साथ करने वाला है, और प्लेन्स भी खरीदे 114। गजब है ना। तो प्लीज, ये इंटरनेशनल कॉमेडी है, इसको बिल्कुल सीरियसली मत लीजिए। नाम ऑब्जर्व करना है, हमको तैयार रहना है, हरिनाम लेते रहिए और अपने मजे में रहिए। किताबें पढ़िए, लिखिए, महाभारत के चिंतन मनन करिए, रामायण के चिंतन मनन करिए, पुराणों का करिए। ये कॉमेडी चलती रहेगी। मैं भी थोड़ा सा आपको एंटरटेन करने के लिए बता देता हूँ, है ना, बट जो भी बता रहा हूँ ठीक है, जो सही है एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो ये जो टैरिफ का जो गेम था ना, वो पूरा टाइप फिस हो गया। अब क्या बची है? इज्जत। अब इज्जत का फुलदाना बन जाए, वो बची हुई है, यूरोप की भी और इसकी भी। ये सब शुरू हुआ जब इन लोगों ने रशिया पे टैरिफ लगा के अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, सैंक्शन लगा के, स्विफ्ट से भी हटा दिया, सोशल मीडिया से भी हटा दिया। दुनिया में लोग क्या रशिया करेगा? रशिया तो अच्छा चल रहा है भाई, इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप नाउ। तो जिसके ऊपर आप सैंक्शन लगाओगे वो ग्रोथ होगा उसका।
एक्सेप्ट अगर कोई वेनेजुएला जैसी कंट्री है या कोई और कंट्री है जहाँ पे वो चारों ओर से घिरे पड़े हैं दुश्मनों से, कुछ कर ही नहीं सकते, वो हिल ही नहीं सकते वो। तो मैक्सिको कुछ कर ही नहीं सकता, मैक्सिको कुछ भी चाहे कुछ भी नहीं कर सकता। पेरू कोई चर्च भी है। वेनेजुएला के सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैथोलिसिज्म, पेरू का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैथोलिसिज्म, क्योंकि गवर्नमेंट जो डिसाइड होती है स्पेन में। क्या करोगे अभी, वेटिकन में डिसाइड हो रही गवर्नमेंट। स्पेन ने तो डिकोलोनाइज कर दिया, वेटिकन ने कॉलोनाइज करके रखा हुआ, क्या करोगे, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम। तो अभी आप तमाशा देखते रहिए। अभी ट्रम्प चाचा आएंगे नवंबर में, शायद बिल क्लिंटन के जैसा नाच न कर ले भारत में, है ना। मुझे लग रहा है गारंटी डांस करने वाले। मैं मोदी जी को आइडिया देता हूँ, किसी डांस प्रोग्राम में ले जाइए, इनको गरबा जरूर कराइए। इनके हाथ में वो डंडी देखना चाहता हूँ जो गरबा करें ये जाके ऐसे ऐसे, है ना, तो मजा आएगा फिर। और फिर जो कुछ इंडियन अमेरिकन जो बोल रहे थे, सबको राय दे रहे थे, आप यू टेक केयर ऑफ हिम। अरे हमने ऐसा टेक केयर किया जो गरबा करने आ रहा है इंडिया, है ना। तो बड़ी मजेदार सिचुएशन है। एंजॉय, मजे लीजिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, पढ़िए और अपने सनातन धर्म का प्रचार करिए। अब दुनिया में प्रचार करना है, अभी यहाँ पर नहीं करना, दुनिया में करना है। मैं अभी पूरे अमेरिका में बुक टूर भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा उसमें सहयोग भी करिए। जहाँ जहाँ हो, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में जहाँ भी आप हो, तो मैं आई विल कम देयर। आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एंड आई विल बी देयर, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।